उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोहरे के कारण कुछ स्कूल बंद करने पड़े हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड के साथ कोहरा बढ़ सकता है। जिन शहरों में कोहरा बढ़ने की संभावना है उनमें रायबरेली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा और आगरा शामिल हैं। उड़ीसा में एमएसपी पर धान की खरीद शुरू होने के बाद भी किसान परेशान हैं। किसानों की शिकायत है कि यहां पर धीमी गति से धान की खरीद हो रही है। संबलपुर जिले में 22 नवंबर से धान की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी सिर्फ 15.88 कुंटल धान की ही खरीद की गई है। पिछले साल सीजन के अंत तक लगभग 30.66 कुंटल धान की खरीद हो चुकी थी। खबर है कि टोकन वितरण में अनियमितता और गुणवत्ता के नाम पर कटौती के कारण धान खरीद की रफ्तार में कमी आई है। सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद सतलज यमुना लिंक विवाद को सुलझाने के लिए आज चंडीगढ़ में अहम बैठक हो रही है। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक विवाद की शुरुआत 1 नवंबर 1966 को नया राज्य बनने के बाद से शुरू हो गई थी। जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा वजूद में आया तो दोनों राज्यों के बीच कई मामलों को लेकर बंटवारे हुए, लेकिन पानी का बंटवारा नहीं हो सका। इंडिगो की तरफ से 6 जनवरी से दिल्ली से अयोध्या और 11 जनवरी से अहमदाबाद से अयोध्या की विमान सेवा शुरू होगी। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण काम पूरा होने के साथ ही अयोध्या से दिल्ली और अहमदाबाद की फ्लाइट कनेक्टिविटी की घोषणा के बाद अब इंडिगो ने मुंबई और अयोध्या के बीच सीधी कनेक्टिविटी की घोषणा की है, जो 15 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। अयोध्या से मुंबई की सीधी उड़ान से आम नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने नारियल की एमएसपी बढ़ा दी है। एकाएक 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 2024 मौसम के लिए कोपरा नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी है। मिलिंग कोपरा का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है, जबकि बॉल खाद्य कोपरा को सूखे फल के रूप में खाया जाता है और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। केरल और तमिलनाडु मिलियन कोपरा के प्रमुख उत्पादक हैं, जबकि बॉल कोपरा का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक में होता है। कृषि वैज्ञानिकों ने पाल यानी ज़्यादा ठंड से नर्सरी को बचाने के लिए पौधों को रात में प्लास्टिक की चादर से ढकने की सलाह दी है। ऐसा करने से प्लास्टिक के अंदर का तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। उनके अनुसार जब भी पाला पड़ने की संभावना हो या मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान या ठंड की चेतावनी दी जाए तो फसल में हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए, जिससे तापमान 0 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा और फसलों को पहले से हो रहे नुकसान से बचाया जा सकेगा। सिंचाई करने से तापमान 0.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पशु चिकित्सकों के अनुसार ठंड में मवेशियों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। ठंड डेयरी पशुओं के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे मौसम में जानवरों को पाला, निमोनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। निमोनिया आमतौर पर फेफड़ों के संक्रमण के कारण होती है, जो किसी भी जानवर में हो सकती है। हवा में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस सांस के जरिए फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। कई बार फंगस के कारण भी फेफड़े संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। राजस्थान में 1 जनवरी से 450 रुपए में रसोई सिलेंडर मिलेगा, जिसकी घोषणा सरकार ने की। प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में लोगों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने पर 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देगी। इसके बाद अब राजस्थान की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। उत्तराखंड में किसानों को पॉली हाउस योजना से रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई है। सरकार ने किसानों के लिए 304 करोड़ रुपए की पॉली हाउस योजना शुरू की है। इसके तहत प्रदेश भर में करीब 18,000 पॉली हाउस लगाने की योजना है। सीएम धामी ने कहा है कि इससे प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा किसानों को रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, खेती और बागवानी से राज्य के पर्वतीय जिलों में किसानों को रोजगार के भरपूर अवसर भी मिलेंगे। राज्य में श्री अन्न खाद्य महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत लगभग 12,000 किसानों ने लाभ लिया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना लागू करने में पंजाब पहले नंबर पर है। अब तक यहां 7,646 प्रोजेक्ट्स के लिए 2,000 करोड़ बांटे गए हैं। राज्य के बागवानी मंत्री चेतन सिंह के मुताबिक पंजाब ने इस हफ्ते 3,500 करोड़ रुपए की लागत वाले 7,646 परियोजनाओं को मंजूरी दी और इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 2,000 करोड़ के AIF सावधि ऋण बांटे हैं। उम्मीद है इससे किसानों को काफी फायदा होगा।